नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई। अंतिम चरण में पहुंची चारधाम यात्रा। 2 को गंगोत्री, 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान आज। और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए शुरू हुआ पंजीकरण। अभ्यर्थी कर सकेंगे 25 अक्टूबर तक आवेदन। 1 करोड़ उम्मीदवारों को लाभ देने का सरकार का टारगेट। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, विजयादशमी के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। इस शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम न्याय का पक्ष लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, देशवासियों को विजयादशमी की असीम शुभकामनाएं। मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई तथा सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। ये उत्सव हम सभी को अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर जीवन में सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को सार्थक बनाएं। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर जिले भर में नगर और देहात क्षेत्रों में पुलिस की पैदल गश्त जारी है। त्योहारी सीजन के दौरान बेहतर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसएसपी ने कार्यालयों में तैनात पुलिस कर्मियों को भी इस बार मैदान में उतारा है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा भीड़भाड़ वाले स्थानों व मुख्य बाजारों और मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी कर रही है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एसएसपी देहरादून भी स्वयं मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कल उन्होंने विकासनगर क्षेत्र में स्वयं पैदल गश्त कर त्योहारी सीजन के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। चारधाम यात्रा अंतिम चरण पर है। चारधाम में से 3 धाम के कपाट बंद होने की घोषणा हो चुकी है, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि आज तय की जा रही है। गंगोत्री धाम के कपाट गोवर्धन पूजा के अवसर पर 2 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जबकि श्री केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 2 नवंबर 12:14 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद होंगे। 3 नवंबर को गंगा की डोली मुखबा में शीतकालीन प्रवास में विराजमान हो जाएगी, जहां 6 माह तक मां गंगा के दर्शन मुखबा गांव में होंगे। वहीं शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे। 4 नवंबर को भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रात्रि विश्राम करेगी और 5 नवंबर को सुबह 8:30 बजे यहां से प्रस्थान कर 11:20 पर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचकर अपनी शीतकालीन गद्दी पर विराजमान हो जाएगी, जहां 6 माह तक श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। परंपरा के अनुसार यमुनोत्री धाम के कपाट भी भैया दूज पर्व पर बंद किए जाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियां लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी। इसके लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर तक चलेंगे। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 3 अक्टूबर को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। ये अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। ये अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। उत्तराखंड में पारंपरिक मोटे अनाजों की खेती को अब नई पहचान मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न नाम दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिलने से मोटे अनाज की खेती के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार ने मोटे अनाज की फसल का समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया है। टिहरी जिले की बात करें तो जनपद में 6,500 हेक्टेयर में मंडुआ का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि झंगोरा 9,000 हेक्टेयर और चौलाई का 800 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है। टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि मोटे अनाज की फसल को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जनपद में जो मोटा अनाज है, खासतौर पे मंडुआ, झंगोरा और चौलाई का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इसमें मंडुआ जो करीब 6,500 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और झंगोरा जो आपका करीब 9,000 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है और जो चौलाई है वो करीब 800 हेक्टेयर में उत्पादन हो रहा है। इसमें जो मंडुआ है, मंडुआ की करीब 19 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज है और क्या नाम है, झंगोरा है वो करीब 16 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज में दे रहा है और आपका चौलाई है वो करीब 10 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज आ रही है। तो इसको और भी बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं और विशेष रूप से जो हमारे गांव में जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, लोगों ने खेती छोड़ दी है, उनको भी प्रेरित किया जा रहा है और समूहों के माध्यम से भी ऐसी भूमि पर खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि सभी लोगों को जो है एक अच्छा रोजगार भी मिल पाए और अच्छा उत्पादन भी हो पाए मोटे अनाज का। सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिलने से किसान गांव में बंजर पड़े खेतों में इसका उत्पादन करने लगे हैं। जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के रौणंद रमोली, उपली रमोली में अभी भी करीब 50% मोटे अनाजों का किसान उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा जौनपुर ब्लॉक, भिलंगना ब्लॉक के कोटी फैगुल और चंबा के हेवल घाटी में भी किसान मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। वहीं कृषि एवं वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को इसकी तकनीकी और पैदावार को लेकर जानकारी दी है। मोटे अनाज की खेती कर रही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जौनपुर विकासखंड के सिल्ला गांव की निवासी उज्ज्वला देवी ने बताया कि गांव में आज भी लोग बड़े स्तर पर मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। इस अनाज की फसल को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार ये खेती पहाड़ों के लिए लाभदायक भी है। इसमें मंडुआ, झंगोरा, मक्का और ये सारी चीज़ें हम अभी उगा रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें इससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और हम अपनी खेतीबाड़ी अच्छी तरह से अभी भी कर रहे हैं। और ये जो है हमारा मोटा अनाज से जो है कि काफ़ी फ़ायदा है और हम जो है कि चौलाई के लड्डू बना रहे हैं। ऐसी योजनाएं चलती रहे तो गांव में काफ़ी सुधार हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 से आगे है। दिल्ली में दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 86 रन से हराया था, जबकि ग्वालियर में पहले मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।
आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। इसमें 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यक्तिगत आयकर और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक कॉर्पोरेट कर शामिल है। विभाग ने कल तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड भी जारी किया है। इस वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।